नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक लोक में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बताया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अकाल मृत्यु का अर्थ है अचानक या दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अकाल मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इसी संसार में भटकती रहती है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्या है और अकाल मृत्यु क्यों होती है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाए, तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वह धर्म का कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कई कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मनुष्य की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें वह अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती हैं। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले लोग 13 या 45 दिन में दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यही अटल सत्य है जिसे कोई टाल या बदल नहीं सकता है। मृत्यु ऐसी स्थिति है जिससे कोई भी प्राणी नहीं बच पाया, लेकिन जिस तरह जीवन जीने के कई तरीके हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु भी कई तरह से आती है। हर व्यक्ति की मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जीवन का हर सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कुछ लोगों की असमय मौत हो जाती है। कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ देते हैं, तो वहीं कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। गरुड़ पुराण ग्रंथ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने मृत्यु के जुड़े कई गूढ़ रहस्यों को बताया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु कैसे होती है और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्माओं के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर हत्या किए जाने पर फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग में जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी में
आत्महत्या को महापाप कहा गया है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए जन्म का अपमान करना माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वो इन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है, यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती हैं। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो इनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती रहती है। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाए तो इनकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती रहती है। वहीं किसी नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। ये सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिलती है। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियाँ और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियाँ आपको टाइम पर मिलती रहें। और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।